इशिता भाभी पोसेस्ड होने का नाटक कर रही है। भाभी का बिहेवियर वायलेंट और बहुत लाउड है। लेकिन क्या भाभी किसी को वाकई में हर्ट कर रही है, किसी को इंजर कर रही है? अय्यर आंटी के साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ, कुछ सीरियस हुआ? कोई हॉस्पिटल गया? और अगर इशिता भाभी में शगुन की आत्मा है तो भाई आप शगुन को अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। शगुन एक बार किसी के पीछे पड़ जाए, अगर उसे कुछ चाहिए तो वो हासिल करती है हर हाल में। आदि रूही को नहीं छोड़ा, उनको दाव पे लगा दिया। अगर इशिता भाभी में शगुन की आत्मा होती ना भाई, तो हमारे खानदान से अभी तक कोई ना कोई हॉस्पिटल पहुंचा होता या कोई और बहुत बड़ी बर्बादी हो गई होती। इशिता भाभी पोसेस्ड होने का नाटक कर रही है। अगर नाटक कर भी रही है तो क्यों कर रही है? Has to be a motive. यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इशिता भाभी ये नाटक क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, इसका मोटिव क्या है, और यही हमें पता लगाना पड़ेगा भाई। Mala, I'm really worried for Ishu. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, और आज वापस उसे अटैक आ गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। Don't worry. ईशु ठीक हो जाएगी। I'm very sure about it. I don't know बाला, मुझे बहुत टेंशन हो रही। नहीं बंधु, तुम खुद देखो ना, ईशु को कितने टाइम के बाद अटैक आया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ठीक हो रही है। और किसी भी इंसान को ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। चल, तुम अपने आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। देखो आज त्योहार वाला दिन है, त्योहार वाले दिन आंखों में आंसू लेकर नहीं सोते। तो नहीं तुम सपने में वैम्पायर बन कर आओ और मुझ पर अटैक कर दो। Shut up, बाला। Shut up. लेकिन बंधु यार, ये हार तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये इमिटेशन ज्वेलरी है। पता ही नहीं चल रहा कि इसके हीरे नकली हैं या असली। मुझे लगता है तुमने पहना हुआ है, शायद इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वही हो सकता है, क्योंकि 30,000 में वो असली हीरा तो लगाने नहीं वाला। That is true, लेकिन वैसे काम तो उसने बहुत बढ़िया किया। डायमंड्स आर लुकिंग वेरी रियल। हाँ, सब लोगों को बहुत पसंद आया था। सब लोग तारीफ कर रहे थे। तुम खुश हो ना? बस यही चाहिए मुझे। और सुनो, ईशु की बिल्कुल चिंता मत करो, रमन है उसका ध्यान रखने के लिए। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम रमन? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इशिता नाटक करी है? और ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? देखो, जो कुछ मीर ने कहा है उसमें भी तो कोई बात है ना, इट लॉजिक। चलो माना इशिता पोजेस्ड है, उसमें शगुन की आत्मा है, लेकिन अगर आत्मा होती तो किसी को नुकसान तो होता। वो वायलेंट हुए लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी मैं समझ रहा हूँ रमन, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर वो नाटक नहीं करी है। और वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने खुद महसूस किया है कि इशिता के ऊपर किसी आत्मा का साया है। और तुमने भी तो देखा है रमन, वो कितनी वायलेंट हो जाती। उसने गन उठा ली थी, किसी को गोली लग जाती तो। और फिर नवरात्रि वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन, वो सब भूल गए तुम। ये तो हम लोग सब लकी हैं कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चलो ठीक है, माना कि तुम्हारी बात भी सही है। चाहे नाटक कर रही हो ना कर रही हो, तुम दोनों की बात, इट बोथ हैव लॉजिक, बोथ ऑफ थिंग्स मेक सेंस। अगर नाटक कर रही है तो क्यों कर रही है, और नहीं कर रही है तो फिर वो ग्रह शांति की जो पूजा थी उसके बाद ये नहीं होना चाहिए था, राइट? चली जाना था सब कुछ। हमें यही तो पता लगाना है कि इशिता भाभी ऐसा कर क्यों रही है। कि भाभी अगर ये नाटक कर रही है, उसके पीछे जरूर कोई मोटिव है, कोई कारण है, कोई रीजन है। कि भाभी ऐसा कभी नहीं करेंगी विदाउट एनी रीजन। देयर हैज टू बी सम मोटिव टू इट। वैसे ये नाटक है या सच है, जो भी है, मुझे इसकी तह तक जाना है, क्योंकि अब मैं अपने परिवार के साथ और परेशानी नहीं झेल सकता। सब लोग टेंशन, सब लोग परेशान है यार। इशिता की हालत बिगड़ती जा रही है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। ठीक है, विल डू समथिंग। देखो अभी रात बहुत हो रही है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। कल सुबह आराम से बात करें। ठीक है। और सुनो,
तुम इशिता के साथ अभी इस बारे में कोई बात मत करना। हो सकता है उसे फिर से ये बात सुनकर कुछ अटैक आ जाए। वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह माय गॉड, रमन को शक हो गया है और अब वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। लेकिन जब तक हम उस अशोक के खबरी को पकड़ नहीं लेते, हमें ये नाटक जारी रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए रमन को हम पर यकीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी, इशिता को बताना पड़ेगा। इशिता भाभी की वजह से ना इस घर का माहौल हमेशा खराब होता रहता है। और मम्मी जी भी तो उनसे प्यार करती है ना। कभी मुझसे कोई गलती हो तो कभी इतने प्यार से समझाएंगी? कभी भी नहीं। ना वो प्यार करती है और ना ही तुम प्यार। क्या हुआ? तुम्हें भी लग रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? जो कोई कसर बाकी रह गई तो तुम भी निकालो। बोल दो, बोल लो। ये क्या? खुद देख लो। मुझे पता है कि मैं रमन भाई की तरह बड़े बड़े गिफ्ट तो दे नहीं सकता, बट जितनी मेरी औकात है उतना ही लेकर आया हूँ। बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर दिवाली पे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इससे कुछ अच्छा गिफ्ट लाके दूं। आई होप तुम्हें पसंद आए। बहुत अच्छे हैं। तुम खुश हो ना? That's it what I want. इशिता ये नाटक क्यों कर रही? क्या मतलब है सबको? इशिता पे नजर रख के पता करना होगा कि आखिर मान सके। हाँ इशिता, सुनो, मैं अभी भल्ला हाउस आ रहा हूँ। तुम तैयार रहना, हम लोगों को अब भी मिलना पड़ेगा। क्यों? क्या हो गया ऐसे अचानक? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मिलके बताता हूँ। तुम बस तैयार रहो, ओके? और हाँ, रमन कहाँ है? सो रहे। गुड, अच्छा है। तुम जल्दी से रेडी होके बाहर आओ, मैं मिलता हूँ। ओके बाय। ओके बाय बाय। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है और पूरी आले विश्वा, ये इशू को ठीक करने के लिए हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। ये अभी डॉक्टर, ये पूजा, ये सब हो गया, कुछ नहीं हो रहा है उससे, कुछ इफेक्ट नहीं है। क्या अब ये तांत्रिक मेरे इशू को ठीक कर सकता है? नहीं नहीं भाभी जी, आप तांत्रिक वगैरह के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं? ये तांत्रिक वगैरह सब फ्रॉड होते हैं। ये लोग लोगों को बस ऐसे ही फांसते हैं और पैसा लूटते हैं। इनके पास कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं होती, किसी को ठीक नहीं कर पाते ये। ले मैंने सुना है ये तांत्रिक लोग हैं, वो काला जादू, ये वशीकरण का केस होता है, उसको सॉल्व करते हैं। अयो, पहले मैं भी ये सब चीज पे विश्वास नहीं करती थी, और अब मेरे इशू को देख के हमारे न फोनो, मेरे इशू के लिए आपको तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। मैं तो तांत्रिक को बुलाने वाली है। तांत्रिक? हाँ, एक्चुअली प्रतीक बेटा, मधु ये कहना चाह रही है कि हमें इशू को ठीक करने के लिए किसी
तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? तांत्रिक? आंटी, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मतलब अगर इशिता के अंदर जो आत्मा है उसे निकालने के बजाय उसने उसे और भड़का दिया तो मुश्किल बढ़ सकती है। हाँ मधु, प्रतीक ठीक बोल रहा है। ये तांत्रिक बाबाओं का ना कोई भरोसा नहीं होता। पर संतोषी, नहीं मधु, प्लीज अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और हाँ, इस घर में कोई तांत्रिक नहीं आएगा। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं भी इशिता को लेकर काफी परेशान हूं। और कल जो हुआ उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं यही बात करने के लिए यहाँ आया था। मेरा एक दोस्त है जो अब्रॉड में रहता है, लेकिन आजकल यहाँ आया हुआ है 1-2 दिन के लिए। वैसे तो वो डॉक्टर है, लेकिन उसने इन सब मामलों में काफी रिसर्च किया हुआ है। मुझे लगता है कि वो हमारी काफी मदद कर सकता है। तो मैं चाहता था कि मैं इशिता को उसके पास लेके जाऊं चेकअप के लिए। हाँ हाँ पुत्र, बिल्कुल ले जा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन वो पेशेंट का चेकअप अकेले में ही करता है, तो उसने मुझे पर्टिकुलरली बोला है कि इशिता को अकेले ही लेके आना, तो आप नहीं आ सकती। सॉरी। ठीक है प्रतीक, इशिता को ले जाना ठीक है ना? इशिता के बारे में सब कुछ जानते हैं ये। थैंक यू। आजा पुत्र, आजा आजा आजा। जी तबीयत कैसी है तेरी? जी मैं ठीक हूँ। इशिता पुत्र, प्रतीक का कोई फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, तो प्रतीक चाहता है कि तू उससे एक बारी मिल ले। जी आप लोग कहेंगे तो मैं मिल लूंगी। भाभी आप चाय लेंगी? हेलो। हाँ बोलो मेरे बल्ला परिवार के खबरी, क्या हो रहा है वहां पे? क्या मतलब? डर लग रहा है मतलब? देखो ये डरने का वक्त नहीं है, अब तुम पीछे नहीं मुड़ सकते। कल जो भी हुआ है उसे संभालो, समझ आई? और जो काम तुम्हें दिया गया है ना उसे पूरा करो। ये तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। क्या हुआ अशोक? मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें, और याद रखना जो मैंने कहा था। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। वो एक पुराना प्रोजेक्ट है, काफी देर से उसका काम ठीक से हो नहीं रहा, पेंडिंग है, उसी के बारे में बात करना। इतना बड़ा पत्थर डाल दिया, फिर भी रमन बच गया। कुछ और सोचना होगा। लगता है मुझे अब अपनी खबरी से मिलना ही पड़ेगा। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो सही नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट करना पड़ेगा, समथिंग सॉलिड। और क्या करें हम? कितना कुछ तो कर दिया अब तक। वो करवा चौथ वाला इतना लंबा चौड़ा ड्रामा, उसके ऊपर अभी क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा इशिता जी। मिहिर को ये लगने लगा है कि आप एक्टिंग कर रही हैं। मिहिर को अगर अभी लग रहा है तो वी हैव टू प्लान समथिंग, अदरवाइज हमारे सारे एफर्ट्स के ऊपर पानी फिर जाएगा। आई थिंक अभिषेक इज राइट, क्योंकि अय्यर आंटी भी सबको बता रही थी कि आपके लिए किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। मैंने किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आई डोंट थिंक सो शी इज कन्विंस्ड। लास्ट टाइम भी आपके तकिए के नीचे सिंदूर रख दिया था, इस बार भी वो कुछ कर सकती है। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट दिस टाइम। तो क्या करूं मैं अभी? कैसे सबको कन्विंस करूं कि मेरे अंदर ही शगुन है? आई डोंट नो। कुछ बहुत बुरा। इशिता जी, इस नाटक के दौरान कभी आपने किसी भी फैमिली मेंबर को हार्म किया है, हर्ट किया है? नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि आप इशिता हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि आपके अंदर शगुन की आत्मा है जो बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा। तो उन्हें यही प्रूव करने के लिए
आपको किसी फैमिली मेंबर को हर्ट करना होगा। कुछ मेजर नहीं, समथिंग माइनर, एक छोटी सी इंजरी। कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं फैमिली मेंबर्स को कैसे हर्ट कर सकती हूँ? मैं रमन की जान बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को हर्ट करूंगी या किसी और की जान खतरे में डालूंगी। आई कैन नॉट डू इट, आई एम सॉरी। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि अशोक खन्ना का साथ कौन दे रहा है हमारी फैमिली में से? देखिए, वो सिमी है या कोई और, पता तो लगाना है ना। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे एफर्ट्स पर पानी फिर जाएगा। देखिए, मैं जानता हूं आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने प्लान के बारे में सोचिए। हम कितना कुछ कर चुके हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर सकती हूँ। प्लीज ईशी, आज मिहिर को शक हुआ, कल को किसी और को शक हो जाए, फिर ये सब करने का मतलब ही क्या रह जाएगा? और फिर हम ये पूरा ड्रामा कर किस लिए रहे? इट विल ऑल गो वेस्ट। प्लीज इशिता, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई थिंक इशिता, हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। और हम लोग भी आपके साथ हैं ना, वी आर ऑल अ टीम। आप अकेली नहीं हैं इसमें। किसे करूंगी? किसे भी, अंकल, सिमी, रोमी, कोई भी। नहीं हो सकता मुझसे। मैं घर में किसी को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं दे सकती उन्हें तकलीफ। उन्हें अपने हाथों से कैसे चोट पहुंचाऊं मैं? उन्हें हमारे ड्रामे पर यकीन दिलाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा इशिता जी। प्लीज अंडरस्टैंड। इशिता, विद दिस क्लूज हम अपनी मंजिल के इतने करीब हैं। हमें किसी भी तरह पता लगाना है आखिर बल्ला परिवार का कौन सा सदस्य है जो अशोक की मदद कर रहा है। करेक्ट। मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बेटी ईशु बहुत प्रॉब्लम में है। उसके अंदर उसके पति की फर्स्ट बीवी की आत्मा आती है, उसको बहुत परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है। मेरी बेटी जी नहीं सकती। बाबा जी, उसकी हेल्प करो, उसको बचा लो प्लीज। शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी तकलीफ में है, मैं देख रहा हूं, और अब नहीं रहेगी वो तकलीफ में। मैं दूर कर दूंगा उसकी वो तकलीफ, भगा दूंगा उस आत्मा को। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आऊंगा मैं तुम्हारे पास, जरूर आऊंगा। लेकिन वो भूत इतनी आसानी से भागने वाला नहीं है। वो बहुत जिद्दी और बहुत अड़ियल है। उसको भगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, महायज्ञ करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। परवाइल्ले, मैं सब कुछ करूंगी, बस मेरी ईश को ठीक करो प्लीज। अभी तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। वाह लालू, देखा, इस बार एक मुर्गा और फंसा। मुर्गा तो फंस गया, पिछली बार देखा उस औरत को फंस के जेल दर देते हम लोग बच गए। अरे वो तो थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, जो हम पर शक हो गया कि हम ढोंगी हैं। पर इस बार ये गलती नहीं होगी। इस बार ये औरत खुद चलकर हमारे पास आई है। बड़ी पार्टी इससे खूब रकम लेंगे। हाँ, जा अभी जैसा मैंने कहा है वैसा कर, जा। अब जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। भाई, इस प्रोजेक्ट के लिए इनिशियल कैपिटल डबल करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जो नंबर्स कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। मैं सोच रहा था जो भी बातें तुमने मुझसे कल की, इशिता नाटक कर रही है वगैरह वगैरह, सो नहीं पाया यार। आई एम रियली सॉरी। मैं आपको डिस्टर्ब या और परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन भाई सच ये, जो मैंने ऑब्जर्व किया, इशिता भाभी पोजेस नहीं है। ये पूरा कोई नाटक है। आई एम श्योर अबाउट इट। इतना प्लान लग रहा था, इट वाज लुकिंग सो फेक। हाउ कुड एनीबॉडी बिलीव इट? पर इशिता ने आज तक मुझसे कुछ छुपाया नहीं। तो अगर ये नाटक है या सच है, जो भी है, आई वांट टू गेट टू द रूट ऑफ दिस यार। पर भाई कैसे? शगुन को मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मेरी बीवी थी 7 साल,
और शगुन और मेरे बीच की ऐसी कई बातें हैं जो इशिता नहीं जानती। तो अगर इशिता में वाकई शगुन की आत्मा है, if she's actually possessed, तो उसे वो बातें पता होनी चाहिए, राइट? और अगर आत्मा नहीं है, वो नाटक कर रही है, तो इशिता अपने आप अपना पर्दाफाश करे, बिकॉज वो बातें पता नहीं होगी जो शगुन और मेरे बीच हुई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।